वेलकम इन क्लास 5 ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीरीज़। आज की क्लास में हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के जो 7 प्रिंसिपल होते हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे हर प्रिंसिपल को वन बाय वन। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के ये 7 प्रिंसिपल हर टेस्टर को और हर स्टूडेंट को पता होने चाहिए। हमारा पहला प्रिंसिपल होता है टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट, दूसरा एग्जॉस्टिंग टेस्टिंग इज पॉसिबल, तीसरा अर्ली टेस्टिंग, चौथा डिफेक्ट क्लस्टरिंग, पांचवा पेस्टिसाइड पैराडॉक्स, छठा टेस्टिंग इज कंटेक्स्ट डिपेंडेंट और लास्ट और 7th प्रिंसिपल है एब्सेंस ऑफ एरर इज फैलेसी। तो इन 7 प्रिंसिपल्स को हम बहुत अच्छे से बहुत ब्रीफली हर एक पॉइंट्स के साथ अंडरस्टैंड करने वाले हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के प्रिंसिपल्स की तरफ जाने से पहले हम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंश्योर क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के द्वारा ही एंश्योर की जाती है। दूसरा, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग डिफेक्ट्स एंड इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करती है और जो सॉफ्टवेयर की ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करती है। तीसरा, टेस्टिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट फाइंडिंग बग्स, टेस्टिंग का मतलब सिर्फ बग्स को फाइंड करना नहीं है। इट फॉलोज सर्टेन प्रिंसिपल्स, ये कुछ प्रिंसिपल्स और रूल्स फॉलो करती है जो दिस प्रिंसिपल मेक्स टेस्टिंग इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट, जो प्रिंसिपल टेस्टिंग को बहुत इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट बनाते हैं। हम वो 7 प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। टोटल 7 ही प्रिंसिपल होते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के। हमारा पहला और फॉरमोस्ट प्रिंसिपल है टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का पहला प्रिंसिपल कहता है कि टेस्टिंग सिर्फ डिफेक्ट्स को दिखाती है, बट ये प्रूफ नहीं करती कि हमारा सॉफ्टवेयर बिल्कुल परफेक्ट है। अगर हम इस प्रिंसिपल को कुछ पॉइंट से समझें तो टेस्टिंग कैन आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स इन सॉफ्टवेयर, जो टेस्टिंग है वो क्या करती है, सिर्फ बग्स को आइडेंटिफाई करती है सॉफ्टवेयर के अंदर। इसका पहला पॉइंट हम बोल सकते हैं। दूसरा, इट कैन नॉट प्रूव दैट सॉफ्टवेयर इज़ एरर फ्री, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ये नहीं प्रूव करती कि हमारा सॉफ्टवेयर एरर फ्री है, बल्कि ये सिर्फ डिफेक्ट्स को ही दिखाती है। इवन आफ्टर टेस्टिंग सम बग्स मे रिमेन, टेस्टिंग के बाद भी ये श्योरिटी नहीं है कि हमारा सॉफ्टवेयर बग फ्री है, टेस्टिंग के बाद भी उसके अंदर कुछ बग्स रह सकते हैं। गोल इज़ टू रिड्यूस डिफेक्ट नॉट एलिमिनेट कम्प्लीटली, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो गोल है वो डिफेक्ट्स को रिड्यूस करना है, ना कि उसको कम्प्लीटली परफेक्ट बनाना। एग्जाम्पल के लिए हमने 100 टेस्ट केस पास किए, उसके बाद भी हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ हिडन बग्स होने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर हम एक की डेफिनेशन रखना चाहें इस प्रिंसिपल के लिए तो टेस्टिंग शोज प्रेजेंस नॉट एब्सेंस ऑफ डिफेक्ट्स। उसके बाद हम दूसरे प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा प्रिंसिपल है एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज़ इम्पॉसिबल, मतलब सभी चीज़ों को टेस्ट करना इम्पॉसिबल होता है। क्या हम सॉफ्टवेयर के हर पॉसिबल इनपुट को टेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम सॉफ्टवेयर के हर इनपुट्स को बिल्कुल टेस्ट नहीं कर सकते। सो टेस्टिंग ऑल इनपुट्स एंड कंडीशन इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब हमारे पास बहुत सारी कंडीशन होती हैं, उन कंडीशंस को टेस्ट करना इम्पॉसिबल है। इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस एग्जिस्ट इन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं जिनको एग्जॉस्टिवली टेस्ट करना संभव नहीं होता। टाइम, कॉस्ट एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जिसमें हमारा टाइम, कॉस्ट और रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं। सिलेक्टिव टेस्टिंग इज डन यूजिंग प्रायोरिटीज़, एग्जाम्पल के तौर पर हम एक लॉगिन सिस्टम का एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें इनफाइनाइट यूज़र नेम और पासवर्ड कॉम्बिनेशन होते हैं जिनको एग्जॉस्टिवली टेस्टिंग करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम की लाइन में इसको डिफाइन करें तो टेस्टिंग एवरीथिंग इज इक्वल टू इम्पॉसिबल। सो हमारा दूसरा प्रिंसिपल यही है, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज इम्पॉसिबल। अब हम अपने तीसरे प्रिंसिपल को समझते हैं, अर्ली टेस्टिंग। हमारा तीसरा प्रिंसिपल होता है अर्ली टेस्टिंग।
अर्ली टेस्टिंग प्रिंसिपल हमें यही बताता है कि टेस्टिंग जितनी जल्दी स्टार्ट होती है उतना ही कॉस्ट और एफर्ट्स कम होता है। टेस्टिंग शुड स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। टेस्टिंग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट होनी चाहिए। बिगिंस फ्रॉम रिक्वायरमेंट फेज, जैसे हमारे पास SDLC का फर्स्ट फेज ही रिक्वायरमेंट फेज होता है, तो पहले फेज से ही हमारी टेस्टिंग स्टार्ट होनी चाहिए। अर्ली डिटेक्शन रिड्यूसेस कॉस्ट एंड एफर्ट्स। ओबियसली जब हम टेस्टिंग को पहले स्टार्ट करते हैं तो वो आगे चल के हमारे एफर्ट्स और कॉस्ट को रिड्यूस करती है। प्रिवेंट्स डिफेक्ट्स इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग लेटर। बाद में फिक्स करने की बजाय ये पहले ही डिफेक्ट्स को प्रिवेंट्स कर लेती है। अगर हम एग्जांपल लें तो रिक्वायरमेंट रिव्यू कैचेस एरर्स अर्ली। अगर रिक्वायरमेंट फेज में ही एरर पकड़ लिए जाते हैं तो फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मेन की पॉइंट्स यही है कि स्टार्ट टेस्टिंग अर्ली टू सेव कॉस्ट। उसके बाद हम फोर्थ प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। हमारा जो चौथा प्रिंसिपल है वो कहता है डिफेक्ट क्लस्टरिंग। ये बताता है कि ज़्यादातर बग्स कुछ स्पेसिफिक मॉड्यूल्स में ही मिलते हैं। Most defects are found in a small number of modules based on Pareto principle 80-20 rule। मतलब 20% एरिया में हमें 80% बग्स मिल जाते हैं। 80% बग्स कम फ्रॉम 20% मॉड्यूल। वन मॉड्यूल कंटेन्स मेजोरिटी ऑफ बग्स। एक मॉड्यूल में मेजोरिटी ऑफ बग्स मतलब 70 से 80% बग्स मिल सकते हैं। इसका मेन की पॉइंट यही है कि फोकस ऑन हाई रिस्क एरियाज। जहाँ सबसे ज़्यादा रिस्क होता है उसी एरिया पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बग्स को डिफेक्ट कर सकें। हमारा फिफ्थ प्रिंसिपल है पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। अगर आप सेम टेस्ट केस बार बार रन करते रहोगे तो नए बग्स मिलना बंद हो जाएंगे। तो इसी कंडीशन को हम एक प्रिंसिपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। रिपीटिंग सेम टेस्ट केस बिकम इनइफेक्टिव। न्यू बग्स विल नॉट बी डिटेक्टेड। Test cases must be updated regularly. For example, same test run again and again, no new defects. Same test repeat करने से सिस्टम आदत डाल लेता है कि इसके अंदर बग्स ही नहीं हैं, तो हमें नए बग्स नहीं मिलेंगे। मेन की पॉइंट होता है अपडेट टेस्ट केसेस रेगुलरली। टेस्ट केसेस को रेगुलरली अपडेट करना चाहिए। हमारा सिक्स्थ और नेक्स्ट प्रिंसिपल होता है टेस्टिंग इज कंटेक्स्ट डिपेंडेंट। हर सॉफ्टवेयर के लिए सेम टेस्टिंग अप्रोच यूज़ नहीं होती। मतलब डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर के लिए डिफरेंट टेस्टिंग अप्रोचेस को फॉलो किया जाता है। एक सिंगल टेस्टिंग अप्रोच सब में फिट नहीं होती। सो टेस्टिंग अप्रोच डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन टाइप। डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिफरेंट टेस्टिंग मेथड। डिफरेंट सॉफ्टवेयर के लिए डिफरेंट टेस्टिंग मेथड्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास बैंकिंग सॉफ्टवेयर है तो हम सिक्योरिटी टेस्टिंग करेंगे। अगर हमारे पास कोई गेमिंग एप्लीकेशन है तो उसके लिए हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग को रेफर करते हैं। सो की पॉइंट इज दैट नो सिंगल टेस्टिंग अप्रोच फिट्स ऑल। यही इसका मेन की पॉइंट है, नो सिंगल टेस्टिंग अप्रोच फिट्स ऑल। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा सेवंथ और लास्ट प्रिंसिपल होता है एब्सेंस ऑफ एरर्स इज अ फैलेसी। ये बताता है अगर सॉफ्टवेयर में बग्स नहीं है इसका मतलब ये नहीं होता कि वो यूज़फुल भी है। बग फ्री सॉफ्टवेयर में स्टिल बी यूज़लेस। अगर हमारे सॉफ्टवेयर में बग्स नहीं है तो वो हमारा यूज़लेस भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं वो यूज़फुल ही हो। इफ़ इट डज़ नॉट मीट यूज़र रिक्वायरमेंट्स देन इट इज़ अ फेलियर। अगर वो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर रहा तो वो बग्स फ्री होने के बावजूद भी एक फेलियर है। क्वालिटी इज इक्वल टू करेक्ट प्लस यूज़फुल। क्वालिटी का प्रॉपर ये मतलब होता है कि वो
करेक्ट तो है, डिफेक्ट फ्री तो है, साथ साथ वो यूज़फुल भी होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, सॉफ्टवेयर वर्क्स परफेक्टली बट नॉट एज पर यूज़र रिक्वायरमेंट्स और यूज़र्स नीड। सॉफ्टवेयर परफेक्टली काम कर रहा है पर यूज़र की नीड फुलफिल नहीं कर पा रहा। सो एब्सेंस ऑफ एरर्स इज़ अ फैलेसी, ये हमारा 7th प्रिंसिपल होता है। नो बग्स इज़ नॉट इज इक्वल टू सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर। इसकी पंच लाइन और मेन की पॉइंट यही है कि डिफेक्ट फ्री सॉफ्टवेयर ज़रूरी नहीं होता कि वो एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर है। हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के ये 7 के 7 प्रिंसिपल ब्रीफली कवर कर चुके हैं। हमने हर प्रिंसिपल को बहुत ब्रीफली डिस्कस किया। इस पोस्टर्स के थ्रू भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। टेस्टिंग शो प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स हमारा पहला प्रिंसिपल था। दूसरा, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज़ इम्पॉसिबल। तीसरा, अर्ली टेस्टिंग। चौथा, डिफेक्ट क्लस्टरिंग। पांचवा, पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। छठा, टेस्टिंग इज़ कंटेक्स्ट डिपेंडेंट। सातवां, एब्सेंस ऑफ एरर इज़ अ फैलेसी। तो हमने इन प्रिंसिपल्स को ब्रीफली डिस्कस किया। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ऑल्सो अगर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ फ्रीली शेयर योर फीडबैक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर हम समरी और कंक्लूजन की बात करें तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ ऑल अबाउट स्मार्ट क्वालिटी एश्योरेंस, नॉट जस्ट बग फाइंडिंग। मतलब जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है वो हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंश्योर करती है। इतना ही नहीं होता कि वो बग्स ही फाइंड करती है, बल्कि वो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंश्योर करती है। पहला वो बग्स को फाइंड करती है, दूसरा टेस्टिंग को अर्ली स्टार्ट करती है, इम्पोर्टेंट एरियाज़ पर फोकस करती है, अपडेट रखती है, रिस्क को क्या कम करती है, इंश्योर क्वालिटी को इंश्योर करती है। सो ये 7 प्रिंसिपल थे। स्मार्ट टेस्टिंग, इंश्योर क्वालिटी प्लस यूजिबिलिटी प्लस कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो यही हमारा कंक्लूज़न था इन प्रिंसिपल्स का और इस वीडियो का और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।